हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जनरली ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस और सीईटी में पूछा जाता है। चलो आज ये टॉपिक प्रैक्टिस करते हैं। ये टॉपिक इजी है। अगर इस टॉपिक के ऊपर कुछ पॉइंट्स आपको पता है तो आसानी से क्वेश्चंस बन सकता है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस फॉर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो यहाँ पे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। व्हाई होमोजेनियस? यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, राइट साइड में ऑल आर जीरो। ऑलरेडी हम लोगों को पता है ए एक्स इक्वल टू बी, राइट। ए मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे? ए मैट्रिक्स विल बी A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, राइट। यहाँ से ले रहा हूँ कोफिशिएंट्स को, A1 B1 C1 को मैंने रो वाइज लिखा, A2 B2 C2 को मैंने सेकेंड रो में लिखा, A3 B3 C3 ये कोफिशिएंट को मैंने थर्ड रो में लिखा। यहाँ से हम लोगों को ए मैट्रिक्स मिल गया। एंड व्हाट अबाउट दिस एक्स मैट्रिक्स? एक्स मैट्रिक्स, एक्स मतलब कैपिटल एक्स, जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। दिस इज योर एक्स मैट्रिक्स। बी क्या होता है? बी का टर्म यहाँ पे होगा ओ, ओके, बिकॉज हियर बी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ कांस्टेंट यहाँ पे तो है नहीं। वो बी मैट्रिक्स क्या होगा? ओ मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इक्वेशंस कुछ ऐसा बन जाएगा, ए एक्स इक्वल टू ओ, और ओ क्या होता है? नल मैट्रिक्स, बिकॉज देखो यहाँ पे कांस्टेंट सब जीरो है, ओके। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोगों के पास ए एक्स इक्वल टू बी है, हम लोगों को पता है एक्स कैसे निकलते थे हम लोग, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, राइट। एंड ए इनवर्स क्या होता है? हम लोगों को पता है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी, एंड बी इज हियर नल मैट्रिक्स, बिकॉज यहाँ पे सब 0 0 0 है। बी यहाँ पे क्या होगा? नल मैट्रिक्स। अभी देखो x को हम लोग फिर से लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ओ इज हियर नल मैट्रिक्स। ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ओ। ओ क्या है यहाँ पे? इट्स ए नल मैट्रिक्स। अभी देखो इसके ऊपर दो केस हो सकता है। केस वन, लेट्स टेक डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, मे बी एज्यूम करो 2 3 4 5 6 कुछ नंबर। ये पार्ट 0 नहीं है, बट उसके साथ एक नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा? कोई भी चीज के साथ नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? एक नल मैट्रिक्स आता है। बेसिकली एक्स विल बी, एक्स मैट्रिक्स, ये जो एक्स है, कैपिटल एक्स है, जो एक्स मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, उसका मतलब क्या होगा? एक्स वाई जेड इज ऑल नल मैट्रिक्स। उसका मतलब है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। देन केस 2 क्या होगा? केस 2 में हो सकता है कि डिटर्मिनेंट a इज 0। डिटर्मिनेंट a 0 होने से क्या होगा? डिनोमिनेटर में 0 और ऑलरेडी नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली समथिंग 0/0 फॉर्म पे कुछ आ रहा है, राइट। इन दैट केस अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है तो हम लोग बोल सकते हैं द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होता है देन द सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसका वैल्यू होगा x0 y0 एंड z0। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है तो उसका होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो थोड़ा समरी देख लेते हैं। देखो इस पेज में दिया हुआ है वन सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल टू b इज, b यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, इज x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स व्हिच इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब x y z इंडिविजुअली विल बी 0। एनी अदर नॉन जीरो सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। देखो इसका एक समरी बता रहा हूँ। अगर होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax इज इक्वल टू o इज ए नल मैट्रिक्स, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म रहता है b वो सभी 0 हो जाएगा। फर्स्ट केस रहेगा डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस और जीरो सॉल्यूशंस, मतलब इंडिविजुअल टर्म क्या होगा? x विल बी 0, y विल बी 0 एंड z विल बी 0, देन इट विल बी कॉल्ड एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये चीज़ को अपना नोट्स में डाल दो, शॉर्ट नोट्स में डाल दो। सो चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी 3 इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे सब कांस्टेंट टर्म्स 0 है, मतलब नल मैट्रिक्स। सो दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ax इक्वल टू o इज ए नल मैट्रिक्स, राइट। सो यहाँ पे x क्या होगा, x इज x y एंड z, एंड a मैट्रिक्स क्या होगा, a मैट्रिक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 1 -3 1 3 1 3 -2 1। ओके, अब इसको चेक करना है ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। पहले चेक करने के लिए हम लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ए 0 है कि नहीं। सो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए विल बी 2 × 3 1 -2 1 -1 × 1 3 1 1। ओके, होप डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आता है। -3 × 1 3 3 -2। ओके, सो यहाँ पे -2। ओके, सो देखो इसको एक्सपांड कर सकते हैं, तो 2 × 3 + 2 -1 × 1 -3 -3 × 2 × 1 -9। ओके, सो 2 × 3 + 2 which is 5 -1 1 -3, सो होगा -2 -3 -9 -2 -11। ओके, सो 5 × 2 होगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 33, सो होगा 45। टोटल आ रहा है 45। सो देखो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, तो क्या होगा, देन x विल बी 0, y विल बी 0 एंड z विल बी 0। ट्रिवियल सॉल्यूशंस, राइट, लास्ट पेज में ही पढ़ा था। सो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड जिसका आंसर होगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। ओके, सो होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। सो देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y + 7z इक्वल टू 0, 4x - 3y - 2z इक्वल टू 0, 5x + 9y + 23z इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है बिकॉज 0 0 0 यहाँ पे दिया हुआ है। अभी पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। सो पहले देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, 3 2 7 3 2 7 4 -3 4 -3 एंड -2 5 9 एंड 23 5 9 एंड 23, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो फर्स्ट इक्वेशंस का कोफिशिएंट को मैंने फर्स्ट रो में लिखा, सेकंड इक्वेशंस का कोफिशिएंट को 4 -3 -2 को मैंने सेकंड रो में लिखा, एंड 5 9 एंड 23 एंड 5 9 एंड 23 मैंने थर्ड रो में लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो चलो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3 × -3 -2 9 एंड 23 -2 × 4 5 -2 एंड 23 + 7 × 4 5 -3 एंड 9। ओके, सो क्या होगा, 3 × -69 + 18 -2 92 + 10 + 7 × 36 + 15। ओके, सो देखो 3 × -16 and +18, सो -51 -2 × 92 + 10 102 + 7 × 36 + 51, so it will be 51। सो देखो -3 × 51 + 7 × 51, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 × 51 -2 × 102। सो इसको लिख सकते हैं 4 × 51 इज 204 - 204, मतलब डिटर्मिनेंट 0 है, तो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सो होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी देखो इसका सॉल्यूशंस भी निकाल के हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन। तो देखो सेकंड इक्वेशन कैसा है, सो सेकंड इक्वेशन में दिया है 4x - 3y - 2z इक्वल टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है 5x + 9y + 23z इक्वल टू
0। अभी इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन को ना मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इट विल बी 12x माइनस 9y माइनस 6z इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x प्लस 9y प्लस 23z इक्वल टू 0। अभी इन दोनों को ऐड करता हूँ, 9y प्लस 9y कट हो जाएगा, सो 12x प्लस 5x क्या होगा 17x और माइनस 6z प्लस 23z होगा प्लस 17z इक्वल टू 0। सो x विल बी माइनस z। सो अगर x इक्वल टू माइनस z आता है तो फर्स्ट इक्वेशन से y क्या होगा, सो 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस z डालता हूँ, सो माइनस 3z आ जाएगा प्लस 2y हो जाएगा प्लस 7z इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ से आ रहा है 2y माइनस प्लस 7z माइनस 3z हो जाएगा यहाँ पे 4z इक्वल टू 0। सो y इज माइनस 2z। ओके, सो अगर हम लोग z को एज्यूम करते हैं t, तो x होगा माइनस t एंड y होगा माइनस 2t। सो t इज एनी नंबर, राइट। सो t के ऊपर डिपेंड करता है x का वैल्यू, t के ऊपर डिपेंड करता है y का वैल्यू, t के ऊपर डिपेंड करता है z का वैल्यू। t का कोई भी वैल्यू ले लो, जितना भी वैल्यू लोगे x y z का उतना ही वैल्यू मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। सो होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो जेईई मेंस और सीईटी में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, सो अच्छे से प्लान करो। विश यू ऑल द बेस्ट।